हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी अप पन्ना। आज ये नरेशन का हमारा सेकंड पार्ट है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने और भी टाइप के डिफरेंट टाइप के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले जैसे बनते हैं एग्जांपल्स, उनके एग्जांपल दिए हैं कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। और भी टाइप की पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स जाने थे नरेशन के, बेसिक्स क्या होते हैं, क्या रूल्स होते हैं नरेशन के, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। और वहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना सिखाया था आपको। जब रिपोर्टेड स्पीच क्या रहती है, सिंपल रहती है। आज हम पार्ट सेकंड पर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड है जिसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स को सीखेंगे बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है नरेशन का, तो एक बार उसको जरूर देखिए। जब आप उस पार्ट को देखेंगे तभी इस पार्ट की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हमने नरेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया है और डिफरेंट टाइप के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशंस को यहाँ पर रखा है जो हम सीखेंगे आज। तो आप एक बार फर्स्ट वीडियो को जाकर जरूर देखें। फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये सेकेंड पार्ट समझ में आ पाएगा अच्छे तरीके से। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, हैबिचुअल फैक्ट, इटर्नल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, कस्टम से मतलब क्या होता है, रीति रिवाज होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में से इनमें से किसी को व्यक्त करती है, अगर मान लीजिए कभी भी किसी रिपोर्टेड स्पीच में ये सब चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि ये सब चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि कस्टम दिए हो यानी कि रीति रिवाज दिए हुए हैं, बताए गए हों। यूनिवर्सल ट्रूथ बताया गया, यूनिवर्सल ट्रूथ से ऐसी, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी बातें कहलाती है जो कभी बदलती नहीं है, ऐसे सत्य जो कभी चेंज नहीं होते, जिनको हमेशा एक ही तरीके से बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। कहाँ से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है। अब इसको कभी ऐसा नहीं बोला जाएगा कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता था, या ना ही ऐसे बोला जाएगा सूर्य पूर्व दिशा से उग रहा है। सीधा सिंपली बोला जाएगा सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। पेड़ पौधे में क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, सूरज हमें क्या देता है? रोशनी देता है। ये सब चीज़ें क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ में आती हैं। प्रोवर्ब्स में क्या है? प्रोवर्ब्स में आती हैं कहावतें। कुछ कहावतें हों, उनको जैसे बोला जाता है वैसे ही बोला जाता है, कभी उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट से क्या मतलब है? ऐसे फैक्ट जो कभी चेंज नहीं होते। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, 2 और 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। ये सब चीज़ें क्या आ जाती है? हैबिचुअल फैक्ट में आ जाती है, जो हैबिट से रिलेटेड हो। अब आते हैं हिस्टोरिकल ट्रूथ। कोई ऐसी बात जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जो कभी बदली नहीं सके। अगर हिस्ट्री की कोई चीज़ आप बता रहे हो तो उसको हमेशा आपको पास्ट फॉर्म में ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप हिस्ट्री की बातें बता रहे हो तो आप समझ लो आप उन बातों को बता रहे हो जो पहले हो चुकी हैं कहीं ना कहीं। तो वो कैसी बातें हुई? हिस्ट्री की बातें हो। हिस्ट्री से रिलेटेड ट्रूथ अगर कभी आ जाए, जैसे कोई युद्ध हुआ हो, है ना, कोई घटना घटी हो पहले, तो वो कहाँ आ जाते हैं? हिस्टोरिकल ट्रूथ में आ जाते हैं। ठीक है, उनको हमेशा पास्ट फॉर्म में ही बोला जाता है। अब आते हैं जियोग्राफिकल ट्रूथ। जियोग्राफिकल ट्रूथ से मतलब है कौन सा देश किस दिशा में है, कितनी किस जगह की दूरी है। ठीक है, ये आ जाता है जियोग्राफी समझ रहे हो ना, भूगोल के चैप्टर में जितनी भी बातें होती हैं वो अपने आप में क्या होता है? जियोग्राफिकल ट्रूथ होता है एक प्रकार से। अब आते हैं कस्टम यानी कि रीति रिवाज। रीति रिवाज से क्या मतलब है? जैसे मुस्लिम कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं। हिंदू कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं। ये हमारे क्या है? रीति रिवाज हैं। तो रीति रिवाज से आपको याद रखना है कि कस्टम होता है। तो इन सब चीज़ों को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनको बदलते नहीं है, जैसा लिखा जाता है इनको वैसे ही लिखते हैं, या जैसा बोला जाता है वैसे ही बोलते हैं। तो आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इन्हीं सब के पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इनके कैसे बनते हैं। मान लीजिए इनकी बात अगर रिपोर्टेड स्पीच में हुई है, जो मैंने चीज़ें आपको भी बताई, जैसे कि कस्टम, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इन सभी की बातें अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हुई हैं तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में इनमें कोई चेंजेस नहीं करने, जैसे बोले जाते हैं वैसे ही बोले जाएंगे। अब मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अगर सेड दिया हो तो हम टेंस में चेंजेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेड हो, सेज हो, या विल से या सेल से हो, फिर भी हम टेंस में चेंज नहीं करते। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट की बात हुई है, जो मैंने आपको भी बताया, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जियोग्राफिकल ट्रूथ, इनमें से किसी की भी बात हुई है जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो हम इनको जैसे लिखा जाता है डायरेक्ट में, जैसे लिखा गया है वैसे ही इनडायरेक्ट में एज इट इज कर देंगे। बस कंजक्शन क्या लगा देंगे? कंजक्शन हम दैट यूज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब हम सिंपल सेंटेंसेस के या नेगेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब हम किस कंजक्शन का यूज करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच
स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। मैंने आपको पिछले पार्ट में ये सब चीज़ें बताई थी, तो इसलिए आप पहले फर्स्ट पार्ट एक बार देखें, जिससे सेकंड पार्ट के एग्जाम्पल सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी और समझने में इस पार्ट को आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इस पार्ट को समझ पाएंगे जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स को मैंने रखा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जिनकी बात हो रही है वो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कभी चेंज नहीं होते, जिनको जैसे बोला जाता है वैसे ही बोला जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो क्या करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मैंने दिया है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लिखा है द मम्मी सेड द कैट म्यूज। अब यहाँ पर द मम्मी सेड द कैट म्यूज में सेड दिया है, तो कहने का मतलब टेंस चेंज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बात लिखी है वो क्या है, एक हैबिचुअल फैक्ट है, और हैबिचुअल फैक्ट को कभी बदला नहीं आता। इसमें लिखा हुआ है यदि रिपोर्टेड स्पीच में से किसी रिपोर्टेड स्पीच इनमें से किसी भी बिंदु को व्यक्त करती है या किसी भी पॉइंट को व्यक्त करती है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करते। क्या नहीं करते, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते। तो क्या करेंगे हम, द मम्मी सेड जरूर दिया है, टेंस में चेंज करना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि इसको जैसे बोले जाता है वैसे ही बोलेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पिछली बार में बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का मतलब है कि कोई बात किसी ने किसी से कही, अब जिससे कही अगर वो व्यक्ति उसी बात को दूसरे व्यक्ति से जाकर कहता है तो उसका मतलब होता है कि वो डायरेक्ट से क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से बोल रहा है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। मान लीजिए राम ने मुझसे कहा कि मुझे बुखार है। अब मेरे डैड ने मेरे से पूछा कि राम ने तुमसे क्या कहा था, तो मैंने कहा कि राम ने मुझसे कहा कि उसे बुखार है। जब राम की मैं सामने खड़ा था तो राम ने बोला था कि राम ने कहा कि मुझे बुखार है, लेकिन जब मैंने इसी बात को अपने डैड से जाकर बोला तो कैसे बोला कि राम ने मुझसे कहा था कि उसे बुखार है। तो मुझे की जगह किस में चेंज हो गया, उसी में चेंज हो गया। मुझे जो बोला था मुझे बुखार है, अब वो किस में चेंज हो गया, उसे बुखार है, क्योंकि भैया बुखार किसको था, राम को था। तो यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस भी चेंज होगा। मान लीजिए राम ने मुझसे कहा था कि मुझे बुखार है, ये अपने आप में कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन जब मैं अपने डैड से जाकर बोलूंगा कि राम ने मुझसे कहा था कि उसे बुखार है, तो इस चीज को हमें उसे बुखार है किस में रखना पड़ेगा, पास्ट में रखना पड़ेगा। मतलब प्रेजेंट से कहाँ चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी, ये सारी चीजें भी मैंने आपको सिखाई थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज इन एग्जाम्पल्स में हमें ये समझना है कि अगर इनमें से किसी पॉइंट की बात हुई हो जो मैंने आपको ही बताया, तो इनको हम चेंज नहीं करते, एज इट इज जैसे बोला जाता है वैसे ही बोलूंगा। मान लीजिए मम्मी ने मेरे से कहा, मम्मी है जो हमारी, उन्होंने कहा कि जो बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं करती है। अब ये चीज मैं किसी और से जाकर बोलूंगा तो ऐसे ही बोलूंगा ना कि मम्मी ने मुझसे कहा था कि बिल्ली जो है वो म्याऊं म्याऊं करती है या म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, जैसे बोला गया, जैसे मम्मी ने मेरे से बोला वैसे ही मैं किसी और से बोलूंगा, तो एज इट इज ऐसे ही बोलूंगा, कोई चेंजेस नहीं करूंगा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच में जो द मम्मी लिखा है इसको एज इट इज वैसे ही लिखेंगे। सेड का क्या करते हैं, सेड ही करते हैं, और कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का सेंटेंस कैसा है, अभी सिंपल है। तो द कैट म्यूज का द कैट म्यूज रहेगा, हम इसको पास्ट फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। माय टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब मेरे टीचर ने मुझसे कहा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है या चक्कर लगाती है। अब ये चीज टीचर ने, मान लो मैं टीचर के सामने करा था तो टीचर ने मेरे से बोला, अब इस चीज को मैं किसी और से जाकर बोलूंगा तो ऐसे ही बोलूंगा ना कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। अब इसमें मैं कोई चेंजेस तो करूंगा नहीं कि मैं इसको ऐसे बोल लूंगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जाएंगी ये सब चीजें, क्योंकि ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे बोला जाता है वैसे ही बोला जाता है, इसको हम कभी पास्ट नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा सत्य है जो कभी बदला नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे, सिर्फ कंजक्शन दैट लगा देंगे। यहाँ पर दैट यूज हुआ है कंजक्शन, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा का जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे। देखिए यहाँ पर माय टीचर टोल्ड मी, सेड टू का बस याद रखना है, सेड टू किस में चेंज होता है, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में, किस में, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस सिंपल हो या नेगेटिव हो, तब हम सेड टू का क्या करते हैं, टोल्ड करते हैं, और सेड का क्या रखते हैं, सेड ही रखते हैं। तो कैसे बोलेंगे, माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, एज इट इज जैसे लिखा है वैसे ही बोल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आवर टीचर सेड टू द क्लास, हमारे टीचर ने क्लास में कहा, यानी क्लास के बच्चों से कहा, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was fought in 1761।
जो पानीपत का तृतीय युद्ध है, तीसरा युद्ध हुआ था, वो 1761 में हुआ था। अब मान लीजिए ये चीज टीचर ने मेरे से बोली या क्लास में बैठे बच्चों से बोली, अब इस चीज को मैं किसी और से बोलूंगा तो ऐसे ही बोलूंगा ना कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो किस में हुआ था, 1761 में हुआ था। तृतीय युद्ध किस में हुआ था, 1761 में हुआ था। मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा, क्योंकि ये कौन सा ट्रुथ है, ये एक ऐसा ट्रुथ है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी कि ये कैसा ट्रुथ है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है। इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। इसको पास्ट में बोला गया है और पास्ट में ही बोला जाएगा। यहाँ पर लिखा है वॉज फॉट, लड़ी गई थी 1761 में, तो ऐसे बोलेंगे लड़ी गई थी 1761 में, या हुआ था युद्ध कब, 1761 में। तो इसका इंडाइरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब टीचर, अब सेड टू किस में चेंज हो गया, सेड टू हो गया टोल्ड में चेंज। आप देख पा रहे हो सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में। और बाकी वैसे ही रखा, अवर टीचर टोल्ड द क्लास दैट, कंजक्शन लगाया क्योंकि सेंटेंस किसमें था, रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस था सिंपल सेंटेंस में, तो कंजक्शन यूज किया दैट। और द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was fought in 1761, was fought in 1761। इसको एज इट इज वैसे ही लिख दिया जैसे डायरेक्ट में लिखा था। तो कहने का मतलब डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाना है हमें, तो ये चीज दिमाग में रखनी है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलते हम। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट की बात हुई है जो रूल में आपको बताया गया है, तो आपको जैसे डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इनको लिखा गया है, वैसे ही इनडायरेक्ट बनाते समय आपको लिखना है, या ऐसा मान लीजिए कि बोलना है। ये चीजें कभी भी बदलती नहीं है, जैसे बोली जाती हैं वैसे ही बोली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, श्रीलंका लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका जो है वो कहां पर है, इंडिया के साउथ में है। अब ये कौन सा ट्रुथ है, जियोग्राफिकल ट्रुथ है, जियोग्राफी से रिलेटेड सत्य है, तो इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे। उसने मुझसे कहा, जब उसने मुझसे कहा तो ऐसे बोला कि श्रीलंका जो है वो कहां पर है, इंडिया के साउथ में है। अब मैं किसी और से जाकर बोलूंगा तो ऐसे ही बोलूंगा ना कि जो श्रीलंका है वो इंडिया के कहां पर है, साउथ में है। तो ये कैसा ट्रुथ हुआ, जियोग्राफिकल ट्रुथ हुआ। हमें सेंटेंस में ये समझना पड़ेगा क्या इनमें से किसी पॉइंट की बात हुई है। अगर इनमें से किसी पॉइंट की बात हुई है जो ऊपर दिए गए हैं, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रोवर्ब्स, हैबिचुअल फैक्ट, इटर्नल ट्रुथ, हिस्टोरिकल ट्रुथ, कस्टम, इनमें से किसी की बात हुई है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हमें चेंजेस बिल्कुल भी नहीं करने। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, ही टोल्ड मी, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, सेड टू हो जाएगा टोल्ड में चेंज, तो हो गया टोल्ड में चेंज यहां पर। तो ही टोल्ड मी दैट दे, ही टोल्ड मी यहाँ पर क्या लिखना था, दैट लिखना था, यहाँ पर लिखा है दैट। ये जो दे लिखा है ये गलत है, यहाँ पर कंजक्शन लगना था दैट, यहाँ पर क्या यूज होना है, दैट यूज होना है। तो ही टोल्ड मी दैट श्रीलंका लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, इसको ऐसे ऐसे ही एकदम बिल्कुल बना के रख दिया या बोल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही सेड टू मी क्रिश्चियन गो टू चर्च ऑन संडे। अब सेड टू किस में चेंज हुआ, सेड टू तो करना है चेंज, क्योंकि सेंटेंस किस में, सिंपल में है, तो सेड टू का क्या किया, सेड टू का टोल्ड कर दिया। तो ही टोल्ड मी, कंजक्शन क्या लगाया, दैट लगाया। क्रिश्चियन गो टू चर्च ऑन संडे, क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं, संडे को चर्च जाते हैं, तो इसको ऐसे ही बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ लिखा है द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि जो सनराइज होता है वो कहाँ से होता है, ईस्ट से होता है। द सनराइज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से उगता है। अब कैसे बोलेंगे, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि इस चीज को पास्ट में चेंज कर दें कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से उगता था, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसे ही बोलेंगे, किसी और से जाकर बोलेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब सीधा सीधा है कि ए ने बी से कोई बात कही, अब उसी बात को बी क्या था, लिसनर था। जब ए बोल रहा था तो बी क्या था, लिसनर था, और ए क्या था, स्पीकर। अब बी लिसनर बनकर किसी और से बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। और जब ए ने बी से कहा तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले पार्ट में बताई थी डिटेल में। अब अगर इस चीज को देखा जाए तो ए बी से कहेगा तब भी ऐसे ही बोलेगा, और बी जब सी से कहेगा तब भी ऐसे ही बोलेगा, कोई चेंजेस नहीं करेगा। ऐसे ही बोलेगा कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से उगता है। तो इस एग्जांपल में भी कोई चेंजेस नहीं करना, बस इतना याद रखना है, सेड का सेड ही रहता है और सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर बना क्या, द टीचर सेड दैट, कंजक्शन दैट लगाया, द सनराइज इन द ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, चक्का लगाती है सन के चारों तरफ, तो इसको भी ऐसे ही बोलेंगे, एकदम बिल्कुल कोई चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पर हम मूव्ड नहीं करेंगे कि मूव्स का मूव्ड कर दे, पास्ट में चेंज कर दे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है उसको हमेशा ऐसे ही बोला जाता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ही सेड 2 and 2 make 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये चीज प्रूवन है, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। अब इस चीज को कैसे बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे 2 और 2 4 होते थे, यानी कि पास्ट फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। तो ही सेड कंजक्शन बस लगा देंगे, दैट ही सेड दैट 2 and 2 make 4। नेक्स्ट है ही सेड
ऑल द ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड, तो क्या करेंगे, ही सेड दैट ऑल द ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज क्या नहीं होती, सोना नहीं होती। ये एक कहावत है, इसको ऐसे ही बोला जाएगा, ये एक प्रोवर्ब है, ये एक कहावत है, इसको जैसे बोला जाता है वैसे ही बोलेगा। हर चमकने वाली चीज क्या नहीं होती, सोना नहीं होती, इसको ऐसा ही बोलेंगे हम, इसलिए यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सेड मैन इज मोर्टल, मैन जो है वो क्या है, अमर नहीं है, मैन इज मोर्टल, मैन जो है वो नश्वर है, मनुष्य जो है वो नश्वर है। हर इंसान जो पैदा हुआ है वो एक न एक दिन मरेगा, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, नश्वर बोला जाता है मनुष्य को, ठीक है। मैन इज मोर्टल, तो मैन इज मोर्टल का क्या रहेगा, मैन इज मोर्टल ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कंजक्शन बस क्या लगा देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द टीचर सेड द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब क्या ऐसे बोलेंगे कुत्ते भौंकते थे, जब हम किसी और से बोलेंगे तो क्या ऐसे बोलेंगे कुत्ते भौंकते थे, नहीं, ऐसे ही बोलेंगे कुत्ते भौंकते हैं। मेरे से कोई बोलेगा कि कुत्ते भौंकते हैं और फिर मैं किसी और से बोलूंगा तो मैं भी ऐसे ही बोलूंगा कुत्ते भौंकते हैं, यानी कि द टीचर से द डॉग्स बार्क, द टीचर से दैट बस हो जाएगा, कंजक्शन क्या लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्या यूज करते हैं, कंजक्शन दैट यूज करते हैं। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस क्या हो, सिंपल हो या नेगेटिव हो, तो भैया सिंपल सेंटेंस इसलिए कंजक्शन क्या लगेगा या कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा, यहाँ पर कंजक्शन यूज होगा दैट। तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि अभी इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे पिछले पार्ट में आप जब लास्ट मूवमेंट में पहुंचोगे वीडियो के, तो मैंने वहां पर सेंटेंसेस को बनाना सिखाया है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो वहां पर मैंने सिंपल सेंटेंसेस रखे थे और जहां जहां सेड आया था तो वहां हमने रिपोर्टेड स्पीच को उसके पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लेकिन यहां पर भी सेंटेंस सिंपल थे सारे, लेकिन कन्वर्ट नहीं किया पास्ट फॉर्म में, जैसा लिखा गया डायरेक्ट सेंटेंस में वैसा ही लिखा। क्यों? क्योंकि ये उनसे थोड़ा अलग है। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ बताए गए हैं, हैबिचुअल फैक्ट बताए गए हैं, प्रोवर्ब्स बताए गए हैं, हिस्टोरिकल ट्रूथ बताए गए हैं, कस्टम्स बताए गए हैं, ये सब चीजें बताई गई हैं। और ये सब चीजें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने पर बदलती नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों को जैसे बोला जाता है वैसे ही बोलते हैं। कोई हमसे बोलेगा तो हमसे बोलेगा, जैसे बोलेगा वैसे ही हम किसी और से बोलेंगे, तो एज इट इज सेम टू सेम बोलेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल से जो एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखाया। कमेंट में आप एक बार बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं हमको, हम आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बना कर देंगे। आप अगर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। ये आपको लिंक दी हुई है, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, फेसबुक की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।